आज हम भारतीय राजनीति को देखते हैं तो एक नाम जो सबसे ऊपर है और सबसे ताकतवर नजर आता है वो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पार्टी आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक छाई हुई है उसकी शुरुआत असल में भाजपा के नाम से हुई ही नहीं थी। कहानी शुरू होती है साल 1951 से। उस वक्त देश आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे और केंद्र में जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे, उनके और नेहरू जी के बीच कश्मीर के मुद्दे और नेहरू लियाकत समझौते को लेकर काफी मतभेद हो गए थे। नतीजा, डॉक्टर मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्हें महसूस हुआ कि देश में कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत और राष्ट्रवादी विपक्ष की जरूरत है और इसी सोच के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से 21 अक्टूबर 1951 को स्थापना हुई भारतीय जनसंघ की। और यही जनसंघ आज की भाजपा का असली पूर्वज है। इसका चुनाव चिन्ह कमल नहीं बल्कि दीपक था। जनसंघ ने कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया और एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा भी दिया। इसी आंदोलन के दौरान 1953 में डॉक्टर मुखर्जी का रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया। इसके बाद पार्टी की कमान संभाली दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे युवा नेताओं ने। जनसंघ धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, लेकिन असली मोड़ आया 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा दिया। जनसंघ के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जब 1977 में इमरजेंसी हटी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जनसंघ ने अपनी पूरी पहचान दांव पर लगा दी। जनसंघ ने खुद को खत्म करके कई अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जनता पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे कि जनसंघ से आए नेता आरएसएस के सदस्य भी कैसे हो सकते हैं। इसे दोहरी सदस्यता का विवाद कहा गया। लेकिन जनसंघ के नेताओं ने साफ कर दिया था कि वे सत्ता के लिए अपनी वैचारिक जड़ों को नहीं छोड़ेंगे। सरकार गिर गई और जनता पार्टी टूट गई। तो दोस्तों, जनसंघ के इस सफर से हमें ये सीख मिलती है कि शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कभी भी अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।